Good afternoon, students. Today our topic is transformation process model. तो वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन से ही पता लग रहा है कि कोई चीज़ होगी जिसको हम मॉडिफाई करेंगे और चेंज कर देंगे, ठीक है. अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज एनी एक्टिविटी और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट टेक्स one or more inputs, transforms and add values to them and provide outputs for customer or clients. ठीक है. तो क्या है, हम इनपुट करेंगे कोई चीज़ है, उसको बाद में चेंज करेंगे, देन उसको क्लाइंट के अकॉर्डिंग सेल करेंगे. Where the inputs are raw material, it is relatively easy to identify the transformation involved. For example, when milk is transformed into cheese, butter, and curd, where the inputs are information or people, the nature of the transformation may be less obvious. For example, a hospital transforms ill patients into healthy patients. तो ये कह रहे हैं कि अगर तो किसी प्रोडक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जैसे मिल्क से चीज़, बटर और कर्ड बन गया. ऐसे ही इंसानों के बारे में वी कैन नॉट बी सो ऑब्वियस, ठीक है. उसमें ये हो सकता है कि एक बीमार पेशेंट हेल्दी पेशेंट बन के गया यहाँ से, ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इंक्लूड्स चेंज इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल और कस्टमर. जैसे दूध था, दूध को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया चीज़ में, चीज़ कम हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया लिक्विड से. चेंज इन लोकेशन ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन और कस्टमर. अब उसकी जो लोकेशन है वो भी चेंज हो सकती है. चेंजेस इन द ओनरशिप ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन, स्टोरेज और अकोमोडेशन ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन और कस्टमर्स. चेंजेस इन पर्पस ऑफ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. Then there are three types of input: material, information and customers. तो कभी कभी क्या होता है, हम मटेरियल को एज अ इनपुट यूज़ करते हैं, कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको चेंज करके आगे प्रोसेस करते हैं. एंड कस्टमर्स, जैसे कोई कस्टमर है, वो हमारे यहाँ पे आया सलून में, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज लेने आया, ठीक है, तो हमने उसकी पूरी लुक ही ट्रांसफॉर्म कर दी. दैट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल. For example, withdrawing money from a bank account involves information about the customer's account, materials such as checks and currency, and the customer. Treating a patient in hospital involves not only the customer's state of health but also any material used in treatment and information about the patient. अब देखो हम keep quiet. One useful way of categorizing different type of transformation is into manufacture, transport, supply, service. The मैन्युफैक्चरिंग में आएगा द फिजिकल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट, जब हम कोई प्रोडक्ट को फिजिकली बनाते हैं. ट्रांसपोर्ट में आएगा कि कस्टमर ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो टैक्सी सर्विस. सप्लाई में आएगा जिसमें ओनरशिप चेंज होगी, होलसेलर से सीधा चला गया रिटेलर के पास. ऐसे ही सर्विसेज में आएगा हॉस्पिटल, वेयर हाउसेज. जैसे वेयर हाउसेज में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं इन्वेंट्री को. नेक्स्ट इज several different transformation are usually required to produce a good or service. The overall transformation can be described as macro operation and the more detailed transformation within this macro operation as micro operation. ठीक है. For example, the macro operation is in a brewery is making beer. ठीक है, तो बियर बनाना that is macro. एंड माइक्रो में आएगा कैसे बनाई है हमने बियर, पूरा प्रोसेस आ जाएगा. स्टार्टिंग फ्रॉम माइलिंग द malted barley into grist, देन सारा प्रोसेस करके एंड तक, जब तक कि बॉटल्स में नहीं पड़ जाती बियर और आगे हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर देते डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो ये देखो, ये प्रोसेस इन्होंने समझाया हुआ है बियर का. इनपुट था वाटर, हूप्स, यीस्ट, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, आउटपुट हुआ बियर.
ठीक है। तो इनको हम 3 माइक्रो ऑपरेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रो ऑपरेशन 1 में इनपुट, माइक्रो ऑपरेशन 2 में ट्रांसफॉर्मेशन, माइक्रो ऑपरेशन 3 में आउटपुट, ठीक है। टाइप ऑफ इनपुट क्या हो सकते हैं? मटेरियल, इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स। मैंने आपको जैसे पहले ही एग्जांपल दी थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या क्या आता है? चेंजेस इन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, चेंजेस इन लोकेशन ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन और कस्टमर, चेंजेस इन ओनरशिप ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन, स्टोरेज और अकोमोडेशन ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन और कस्टमर। तो जैसे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में आएगा, कार वगैरह होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। देन लोकेशन में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। देन ओनरशिप ऑफ मटेरियल, जैसे होलसेलर से रिटेलर के पास जाना। देन स्टोरेज में हमने कोई प्रोडक्ट है वो हमारे पास ज़्यादा है, वो हम वेयर हाउस में रखेंगे। देन चेंजेस इन द पर्पस और फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, चेंजेस इन साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ आउटपुट्स। नेचर ऑफ आउटपुट्स में आएगा टेंजिबिलिटी। जो आउटपुट बाहर निकल के आई है वो टेंजिबल होगी, हम उसको हाथ में पकड़ सकेंगे। ट्रांसपोर्टेबिलिटी होगी, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे। देन इज स्टोरेबिलिटी, उसको हम स्टोर कर सकते हैं वेयर हाउसेज में। कस्टमर कॉन्टैक्ट, कस्टमर जो है वो कॉन्टैक्ट में आएगा, उसको हम जैसे प्रोडक्ट को वेयर हाउस से मेन शॉप पे लेके जाएंगे। देन क्वालिटी, क्वालिटी हम प्रोडक्ट की उसको हाथ लगा के देख सकते हैं। देन सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली जैसे जैसे प्रोडक्ट बना आगे वैसे ही हमने उसको सेल कर दिया।